प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण लोगों ने ई प्रॉपर्टी कार्डनारो कीणो वितरण। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रे मौके वर्ष 2021 खातर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कीना प्रदान। जस्टिस एन.वी. रमणा बन्या देश का 48वां मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जस्टिस रमणा ने मुख्य न्यायाधीश रा पद और गोपनीयता री दिलाई शपथ। प्रदेश में राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर नुआ दिशा निर्देश कीना जारी। अब हफ्ता में 5 दिन खाद्य पदार्थ, किराना और पशु चारा री खुलेली दुकाना। सोमवार सु 1 सु दूसरा जिला में निजी वाहना री आवाजाही वेली बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा रिकॉर्ड 15,000 सु बत्ता नुआ मामला आया सामे। सबसु बत्ता राजधानी जयपुर में मिल्या 3,036 नुआ संक्रमित। और प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़ा री कराई जा रही है सख्ती सु पालना। कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन करने वाला माथे करी जा रही है कार्रवाई। नमस्कार, राजस्थानी समाचार बुलेटिन में आप सगला रो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण लोगों ने ई प्रॉपर्टी कार्ड रो वितरण कीनो वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। इन कार्यक्रम में 4 लाख सु 72 लोगों ने वनारी संपत्ति रा ई प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस रे मौके वर्ष 2021 खातर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान कीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कृत पंचायतों को पुरस्कार राशि ट्रांसफर की। इस दौरान केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई संपत्ति कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांव को रखकर आगे बढ़ रही है और सभी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान कीना। इनमाय धौलपुर जिलारी सेपऊ पंचायत समिति री ग्राम पंचायत निधेरा कला ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गयो। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल बतायो कि पुरस्कार स्वरूप 12 लाख रुपया की राशि ग्राम पंचायत रा खाता में हस्तांतरित करी गई है। राष्ट्रीय जस्टिस एन.वी. रमन भारत रा 48वां मुख्य न्यायाधीश बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वणा ने देश रा मुख्य न्यायाधीश रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस एन.वी. रमन ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस नूथल पार्टी वेंकट रमन को शपथ दिलाई। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने तत्कालीन सीजेआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की ओर से भेजी गई सिफारिश को मंजूर करते हुए जस्टिस एन.वी. रमन को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। और बतौर जज जस्टिस रमन की पहली नियुक्ति साल 2000 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थायी जज के तौर पर हुई थी। 2013 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। फरवरी 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। जस्टिस रमन का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक किसान परिवार में हुआ और बतौर वकील उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की शुरुआत की। जस्टिस रमन की सिविल क्रिमिनल सर्विस केस और राज्यों के बीच नदियों के बंटवारे से जुड़े कानूनों में विशेषज्ञता है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई चर्चित मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर रोक के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन और 4G सेवाओं पर रोक, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में राजनीतिक संकट पर भी उन्होंने सुनवाई की। जस्टिस रमन लगभग 16 महीने सीजेआई के पद पर रहेंगे और 26 अगस्त 2022 को उनका कार्यकाल पूरा होगा। राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रोकण खातर नवा दिशा निर्देश जारी कीना है। इन तहत कई नया प्रावधान किया गया है। गृह विभाग कानीसू जारी दिशा निर्देश में खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा और कृषि उपज विक्रेता मारी दुकाना सोमवार से शुक्रवार ताईं सुमारे रोजाना 6 से 11 बजे ताईं खुल सकेली। वठेई मंडी, फल सब्जी और फूल माला मारी दुकाना रोजाना सुमारे 6 बजे से 11 बजे ताईं खोली जा सकेली। इनके अलावा डेयरी और दूधरी दुकाना सुमारे 6 से 11 बजे ताईं और शाम ने 5 से 7 बजे ताईं खोली जावेली। दिशा निर्देशा में 26 अप्रैल से निजी यात्री वाहन केवल इमरजेंसी और अति आवश्यक सेवाओं खातर 50% क्षमता साथ चलाया जा सकेला। वठेई राज्य एक जिला से दूजा जिला में निजी वाहन कानीसू मेडिकल इमरजेंसी और दूजा अति आवश्यक सेवाओं ने छोड़ किन्हीं प्रकार की यात्रा करवारी अनुमति नहीं होली। दिशा निर्देशा रे मुजब डेयरी, दूधरी दुकाना, मंडियां, फल सब्जी रा ठेला ने छोड़ बाकी सगली तरह की दुकाना शनिवार और रविवार ने पूरी तरह बंद रहेली। देश भर में कोरोना संक्रमण रा मामला में बढ़ोतरी जारी है। लाडला 24 घंटा में संक्रमण रा 3,40,000 से 32 नवा मामला सामने आया है। वठे 2,19,000 से 32 मरीज ठीक भी हुआ है। और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,46,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,19,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 25,52,940 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,624 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.15% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,89,544 हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड मामला सामने आ रहा है। इन चालता काल राज्य में अब तक सबसे ज्यादा 15,398 संक्रमित मिला है। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 3,036 रोगी मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 1,711, कोटा में 1,051, पाली में 551, उदयपुर में 923, अलवर में 701, बीकानेर में 612, अजमेर में 601 नवा संक्रमित मिला है। इन बीच राज्य में कोरोना से 64 लोगों की मौत होगी। अठीने राहत री बात यह है कि राज्य में काल 5,072 मरीज इन बीमारी से ठीक हुआ है।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देखता थका सरकार कानीसू जन अनुशासन पखवाड़ो शुरू कर्यो गयो है। आज जयपुर में इमरजेंसी सेवाओं ने छोड़ दूजी सगली प्रतिष्ठान सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार बंद है। वठई पुलिस कानीसू शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह घूमण वाला माथे कार्रवाई करी जा रही है। एएसआई ईश्वर सिंह बताया कि इमरजेंसी सेवा कार्य में जुटा लोग ही बाहर निकल दूजा लोग घर में रह सरकारी गाइडलाइंस की पालन करता थका अपने आप ने सुरक्षित रखें। आम जनता को अनावश्यक बाहर नहीं निकले और जो इमरजेंसी सेवाएं भी निकले तो अपना मास्क लगा के जरूर ही निकलेंगे। इसकी रोकथाम के लिए नाकाबंदी की जा रही है और जो अनावश्यक आदमी कोई भी बाहर निकल रहा है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बूंदी में वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़ा की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। अब जिला में सरकार दिशा निर्देशों मुजब खाद्य सामग्री समेत दूजा सामान की दुकाना कोरा सुमारे 11 बजे तक ही खोली जा सकेली। वठई शनिवार रविवार ने पूरी तरह वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेला। इनमें कोरी दवायां दूध और डेयरी की दुकाना ही खुल सकेली। नई गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है 3 मई तक के लिए। प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनकी जो टीमें हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। जिला कलेक्टर महोदय भी क्षेत्र में भ्रमण पे हैं। करौली जिला में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। पुलिस सुमारे से ही बाजारा में लोग और वाहनों की बेवजह आवाजाही ने रोकण खातर समझाइश कर रही है। जिला में जरूरी सेवाओं ने छोड़ बाकी सगली गतिविधियां ने बंद करवायो जा रही है। प्रयास के तौर पे मुख्य मार्गों पे बैरिकेटिंग लगाई गई है, जिससे बड़े वाहन मोटरसाइकिल अंदर नहीं जाए, बाजार में भीड़ नहीं पड़े और जाब्ता भी तैनात किया हुआ है जगह जगह। और उसके अलावा जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क है, इसकी रसीद चालान की कार्रवाई अपनी पहले से ही चल रही है। चूरू जिला मुख्यालय माथे वीकेंड कर्फ्यू की पालना खातर पुलिस अधीक्षक समेत दूजा पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहा है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस बतायो कि निरीक्षण के दौरान सरकारी गाइडलाइंस रो उल्लंघन करण माथे 10 दुकाना माथे कार्रवाई करेगी। वठई मास्क नहीं लगाने वाला चालान भी काटा गया। सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, इसकी पालना कराने के लिए कितनी व्यवस्था है, कितनी चेक हो रही है, इसको तय कर रहे हैं और समझाइश भी कर रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा दुकानदार, उसके चालान भी कटाए जाते हैं। झुंझुनू जिला में जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना के साथ ही लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव खातर जागरूक करो जा रही है। पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग रा अधिकारी और कर्मचारी लगातार लोगों से समझाइश कर सरकारी गाइडलाइंस की पालना करण खातर प्रेरित कर रहा है। जिला कलेक्टर उमरदीन खान आज अधिकारियों के साथ दौरो कर शहर रा बाजारों जायजो लीनो। इन दौरान बिना अनुमति खोली गई दुकाना और कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इनकी बाकायदा पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौका देखा गया। विभिन्न स्थलों पर रुका, कुछ जगह पर संशोधन करने की, पार्किंग की स्थल चेंज करने की भी जरूरत महसूस हुई। कुछ जगह फ्रूट्स और वेंडर्स वाले हैं उनको भी चेंज करने की महसूस हुई। तदनुसार आवश्यक होने पर आवश्यकता के हिसाब से उनमें परिवर्तन किया जाएगा। सीकर में बढ़ता कोरोना संक्रमण की स्थिति ने देखता थका जिला प्रशासन कानीसू अठे श्री कल्याण राजकीय अस्पताल में 50 बेड रो कोविड वार्ड बनाई जा रही है। साथ ही कोविड मरीजों खातर 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का विशेष प्रयास कराया जा रही है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी बताया कि कोरोना रा गंभीर मरीजों ने अस्पताल में भर्ती कर वनारो इलाज कराया जा रही है। वठे जिला में बिना लक्षण पाए जाने वाला मरीजों ने होम आइसोलेशन में रखा जा रही है। और जो सीरियस पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके लिए शामली में व्यवस्थाओं को और अधिक बढ़ाना और अधिक सुदृढ़ करना। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई प्राप्त करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दौसा जिला में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में करीब 2000 लोग संक्रमित हो चुका है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग संक्रमण की रोकथाम और कोविड मरीजों का इलाज खातर हर संभव प्रयास कर रही है। इनके चलता जिला अस्पताल में भर्ती 70 मरीजों में से 50 लोग ठीक हो अपने घर जा चुका है। फिलहाल अस्पताल में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड माथे करीब 25 मरीज भर्ती है।
अठीने अस्पताल में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध न लेर अधिकारी सतर्क हैं। जिला अस्पताल दौसा में ऑक्सीजन की जो रिजर्व बेड्स हैं उनकी स्थिति का आकलन किया है। कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, कितनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनके ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी ली है। और यहाँ पे जो कोविड प्रभारी हैं डॉक्टर आर डी मीना जी, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जी, जिले के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई कमी नहीं है और कोविड पेशेंट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोविड पेशेंट से भी एक अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक आगे डॉक्टर्स पर दबाव नहीं डालें कि हमें ऑक्सीजन लगा दें, हमें रेमडेसिविर लगा दें। डॉक्टर्स के पास में पूरा प्रोटोकॉल है, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, कृपया उन पर भरोसा कीजिए और जैसा वो सजेस्ट करते हैं वैसा ही उपचार लीजिए। दूसरी लहर के अंदर हमारे पास अब तक हमने 76 पेशेंट एडमिट किए हैं दौसा कोविड वार्ड के अंदर और उनमें से हमने 50% डिस्चार्ज भी कर दिए और हमारे पास 25 पेशेंट अभी प्रेजेंट है, इसमें 5 पेशेंट आईसीयू के अंदर है और 20 पेशेंट हमारे कोविड वार्ड के अंदर पड़ती है। यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था है और पर्याप्त इंजेक्शन वगैरह भी यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि किसी को भी कोई शिकायत होती है कोविड से रिलेटेड तो दौसा के राजकीय अस्पताल में आकर उपचार करा सकते हैं। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। सिरोही जिलारा आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान कानीसु कोविड आइसोलेशन केंद्र शुरू किया हुआ है। इनमें ऑक्सीजन री जरूरत वाला मरीजों रो इलाज करो जा रहा है। इन क्षेत्रीय क्षमता 800 बेड रही है, पण पहला चरण में अठे 500 बेड लगाया गया है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्मदर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक है उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की व्यवस्था कर रखी है सभी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, 550 से ज़्यादा बेड है उसमें। तो मैं समझता हूँ यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीज़ सही होकर के घर लौटें और कम से कम है जो हमें कैजुअलिटी का सामना करना पड़े। हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ भाई बहनें मिल करके पूरा निर्णय करके उसको दिया है और मैं समझता हूँ सारी राजस्थान में इतना बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई मिला नहीं होगा। इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थित बिल्डिंग, उधर हर कमरे में कम से कम 4 बेड तो ही है और लोग तो 4 के बजाय 3 भी रख सो, 2 भी रखो, जितना उनकी पेशेंट की स्थिति को देख करके उस अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईश्वरी विश्वविद्यालय इन सबको खान पान का भी व्यवस्था कर रहा है। पाली में कोरोना संक्रमितों बेहतर तरीका से इलाज करो जा रही है। इन खातर अठे कई नुआ कोविड सेंटर खोलिया गया है। इनके साथ ही जिला में कोरोना मरीजों खातर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला कलेक्टर अंशदीप बताया कि पाली जिला ऑक्सीजन की उपलब्धता मामला में आत्मनिर्भर बने हुए है। इनके चलते अठसु कई दूसरा जिला में भी ऑक्सीजन की सप्लाई करी जा रही है। ऑक्सीजन अभी भी पाली जिला केवल पाली जिले को ही नहीं, अपने आसपास के कम से कम 4 से 5 जिलों को भी दिलवा रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग पूर्ण रूप से करके बैठे हुए हैं। कोशिश यही है कि किसी को भी किसी प्रकार की कमी ना आए, बफर भी बना के बैठे। परंतु अगर हमारे बांगड़ अस्पताल और ईएसआई हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो सर्विसेज बिगड़ सकती है। टीम हमारी पूर्ण रूप से लगी हुई है, फील्ड टीम्स को बताया जा चुका है। परंतु मैं सबसे अपील करूँगा, अगर ऑक्सीजन तक की रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेटर हमारे यहाँ जिले पे अभी भी किसी एक ही आदमी के लिए चला है, तो अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप उधर ही सैटेलाइट सेंटर पे कराएं, पूर्ण रूप से व्यवस्था कराएं। अजमेर में कोरोना संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज खातर स्वास्थ्य विभाग कानीसु विशेष प्रबंध कराया जा रहा है। इन कड़ी में अगला सप्ताह से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से मरीजों ने अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जावेली। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित बताया कि ऑक्सीजन की कमी ने देखता थका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की व्यवस्था करी जा रही है। इनमें 100 बेड माथे अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकेली। एक मशीन होती है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वो साधारण हवा से ही ऑक्सीजन लेती है, हवा से ही ऑक्सीजन जनरेट करती है हाई प्रेशर की।
वो लगभग 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट कर लेती है। तो कुछ पेशेंट्स को जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको अलग से सिलेंडर की व्यवस्था नहीं लानी पड़ेगी। तो 100 बेडों पे जेएलएम में ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अगले सप्ताह से हमें आपूर्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इनका वर्क ऑर्डर आज दे दिया गया है, तो जिससे 100 बेडों पे हमें अतिरिक्त ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल सकेगा। अजमेर में स्थिति बाकी जगह जो स्थिति बनी हुई है देश प्रदेश में, उससे अभी तक स्थिति कंट्रोल में है। सभी निजी हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसमें यही पाबंद कर रहे हैं कि पेशेंट्स को समझे, अननेसेसरी पैनिक ना करें, अननेसेसरी ऑक्सीजन अधिक ना लें। जितनी ज़रूरत है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतना ही ऑक्सीजन लेवल रखें। राज्य सरकार कानीसूं जन अनुशासन पखवाड़ा तहत उद्योगाने छूट मिलवासूं जयपुर जिल्लारा बस्सी औद्योगिक क्षेत्रे सगली फैक्टरी में उत्पादन काम चाल रह्यो है। रिकॉर्डर स्ट्रीट एरिया बस्सी यूनियन रा अध्यक्ष राजेंद्र कासलीवाल बताया कि 150 फैक्ट्रियां संचालित होने से श्रमिकों पलायन रुक्यो है। हमारे यहाँ पर पिछली बार की भांति ना तो लोगों में ना लेबर में कोई भय का वातावरण है। फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चल रही हैं और अपना उत्पादन पूर्व की भांति कर रही है। पिछली बार जो हम लोगों ने लेबर के साथ में सुविधाएं दी, उसका परिणाम यह है कि आज हमारी लेबर सुरक्षित है, व्यवस्थित है और सुचारू रूप से काम कर रही है। पहले वाली बात नहीं है, इस समय तो लेबर भी काम कर रहा है सब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री मालिकों का भी पूरा सहयोग है, अब की बार कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से लेकर हर तरह की हम लोगों की सुविधा, दवाई वगैरह हर चीज़ का सुविधा कर रहे हैं। लॉकडाउन में सरकार ने कंपनी बंद नहीं करी, हम लोग गरीब आदमी हैं और इसके बाद में काम भी चल रहा है और पैसा भी मिल रहा टाइम से। बीकानेर में वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़ा की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। इनके साथ ही जिला की कृषि उपज मंडी में भी जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत गतिविधियां करी जा रही हैं। अठे किसान, व्यापारी, श्रमिकों ने न केवल कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाई जा रही है बल्कि संक्रमण से बचाव रा सगला उपाय कराया जा रहा है। कृषि उपज मंडी रा सचिव नवीन गोदारा बताया कि मंडी में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रो पूरा ध्यान रखो जा रहा है। टाइम पे जिस हिसाब से गाइडलाइन आती है उसको पूरा पालना करने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। किसान जब मंडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी सैनिटाइजर की व्यवस्था, उसके हाइपोक्लोराइड से अगर उसकी कोई गाड़ी वाड़ी को सैनिटाइज करनी है तो इसलिए हमने गेट के ऊपर पूरी व्यवस्था कर रखी है। ऑक्शन का जो पार्ट है वो भी हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग से करवाने में प्रयासरत हैं। साथ के साथ व्यापारियों को भी हमने इस हेतु पूरा मतलब टाइम पे हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। हमारी तरफ से जो मंडी से मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह वो भी हम उनको टाइमली प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इस महामारी से बचा जा सके। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक बोली करवाई जाती है और जो किसान आते हैं माल लेकर के उनके कोरोना की पूरी पालना करवाई जाती है। जिसमें मास्क नहीं है उसको मास्क दिया जाता है और पूरी कोविड-19 की पालना करते हुए सही ढंग से बोली लगाई जाती है। मंडी के अंदर फसल बेचने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइंस की तरीके से यहाँ फसलें बेची जाती है। व्यापारी लोगों के, किसान आने वाले सभी भाइयों को सैनिटाइजर किया जाता है, उन्हें मास्क दिया जाता है। पूरी राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस को पूर्ण किया जाता है और उसी तरीके से यहाँ व्यापारी भाई और किसान भाई अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ अच्छी तरह पालना हो रही है, मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर और सब सही तरीके से हो रहा है। व्यवस्था अच्छी है, मंडी में सब सही तरीके से कार्य चल रहा है। कोरोना महामारी से निपटवा खातर प्रदेश में टीकाकरण करो जा रहा है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बताया कि 45 साल से ऊपर लोगों ने वैक्सीनेशन करो जा रहा है। 1 मई से 18 साल से ऊपर लोगों ने टीको लगाया जावेलो। वणा कहा कि लाड़ला कोरोना री 5000 जांचा प्रतिदिन हो रही, अब इनने बढ़ार 12000 कर दियो गयो है। फिलहाल 45 एज से ऊपर लोगों को लगाया जा रहा है और जयपुर जिले के अंदर 11 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं। 1 मई के बाद हम जो 18 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 50 लाख आबादी हमको कवर करनी है। उसके लिए हमारे यहाँ पर भी 380 सेंटर जो वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं उनको बढ़ा के 1000 वैक्सीनेशन सेंटर करने का हमारा इरादा है। जनप्रतिनिधि और जो NGO हैं और समाज से संस्थाएं की मदद से, पुलिस डिपार्टमेंट से, जिला प्रशासन की मदद से हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीन करने की कोशिश करेंगे। और जांच के लिए हमारे पास ये है कि पहले जहाँ हमारे 5000 पर डे जांच हम करा रहे थे, कोरोना के लिए सैंपल इकट्ठे कर रहे थे, आज जयपुर अकेले जयपुर में 12000 से ज़्यादा हम जांच पर डे कर रहे हैं। क्योंकि ये इस समय दूसरी लहर आई हुई है
इसी कोशिश में हमारी सैम्पलिंग बढ़ाई गई है कि ज़्यादा लोगों को ट्रेस करके उनको घर में आइसोलेट करके या हॉस्पिटलाइज करके उनका ट्रीटमेंट करें। बेड की स्थिति भी बढ़ा दी है। हमारे पास लगभग 6000 बेड हमारे पास चिन्हित किए हुए हैं, जो कि 64 हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों हैं, RUHS, ESI, जयपुरिया। इसके अतिरिक्त हमारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं इन सब की गनगौरी बाजार सभी को लेके हमारे पास कम से कम 64 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं, जो 6000 बेड हमारे पास है। और लगभग हमारे पास अभी 4500 रोगी इसमें अभी एडमिट हैं। 1500 बेड हमारे पास उपलब्धता और है। और हम कल से एक पोर्टल भी जारी कर रहे हैं, जिसके अंदर आम जनता कहीं भी अपने अपने स्तर पर किसी अस्पताल में कितने बेड खाली हैं उसकी जानकारी प्राप्त करती रहेगी। जयपुर में सेवा भारती समिति कानीसू कोरोना से पीड़ित मरीजा परिजना खातर 5 ठोरा माथे ठहरन की व्यवस्था करी गई है। सेवा भारती हरिशंकर खंडेलवाल बताया कि आदर्श नगर, मानसरोवर, जवाहर नगर, मिलाप नगर और अंबावाड़ी में कोरोना संक्रमित परिजना ने निःशुल्क ठहरबा और खाबारी व्यवस्था करी गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम बाड़मेर में सिवाणा पंचायत समिति कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने 1 लाख रुपया की रिश्वत लेता थका रंगे हाथा गिरफ्तार कीनू है। आरोपी परिवादी से उनकी फर्म कानीसू कराया गया न्यारा विकास कामारा बकाया बिलारी राशि भुगतान की एवज में यह रिश्वत ली ही। श्रीगंगानगर जिला में भी समर्थन मूल्य माथे खरीद रो काम जारी है। किसान खरीद केंद्र माथे अपनी फसल री तुलाई कर बेच रिया है। किसाना रो कहना है कि वणा ने या फसल रो बाजार भाव से बत्तो मूल्य मिल रियो है और 3 दिन में वणारा खाता में ऑनलाइन फीसा आ रहा है। इन खातर वणा केंद्र सरकार रो आभार जतायो है। कणक धान मंडी जैसर आई हुई है, तकरीबन 1000 कुंटल कणक है, 2000 गट्टा कणक है। बहुत वधिया तोल रही हुई है जी, बहुत जल्दी काम निपट रहा है तो पेमेंट भी अगले दिन है। मैं सरकार तो पूरी तरह खुश हूँ। सिस्टम इतना बढ़िया इस बार पूछो ही मत, कम माल तोल रहा है, साफ सफाई बढ़िया हो रही है, साथ ही साथ माल। तो मेरे साथ में जो फार्मर आए थे जी, मेरी वाइफ के नाम से बेची थी मैंने डेयरी, पेमेंट भी 30वें दिन आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बड़ा सराहनीय है। और आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चला रही जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नजर फिरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना रे तहत ग्रामीण लोगों ने ई-प्रॉपर्टी कार्डा रो कीनो वितरण। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस रे मौके वर्ष 2021 खातर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कीना प्रदान। जस्टिस NV रमणा बन्या देश रा 48वां मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जस्टिस रमणा ने मुख्य न्यायाधीश रा पद और गोपनीयता री दिलाई शपथ। प्रदेश में राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर नुआ दिशा निर्देश की न जारी। अब हफ्ता में 5 दिन खाद्य पदार्थ, किराना और पशु चारा री खुलेली दुकाना। सोमवार से 102 जिला में निजी वाहना री आवाजाही होली बंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड 15,000 सु बत्ता नुआ मामला आया सामने। सबसु बत्ता राजधानी जयपुर में मिला 3036 नुआ संक्रमित। और प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू और जन अनुशासन पखवाड़ा कराई जा रही है सख्ती से पालना। कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन करने वाला माथे करी जा रही है कार्रवाई। इन्हीं साथ राजस्थानी समाचार रो यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।